पूज्य गुरुदेव, मेरा नाम अभय अग्रवाल, मैं जकार्ता से हूँ। जिस जकार्ता की कथा जस्ट 1 महीने पूर्व हुई थी, उसी समय मैं पहली बार आपसे जुड़ा और मुझे विश्वास ही नहीं है कि 1 महीने बाद ही मैं फिर बाली में आपका दर्शन कर पाऊँगा। गुरुदेव, जो 2-3 बातें हैं। एक तो जकार्ता में मेरा आपसे रात को भी मिलना हुआ था, बट समय के अभाव से एक मैंने कविता रची थी, बट वो मैं समय के अभाव में आपसे बोल नहीं पाया। तो मैं आपसे अनुमति मानता हूँ कि मैं कविता आपको पढ़ के सुनाऊं। आज समय ही समय है। श्री बागेश्वर धाम सरकार के श्री चरणों में कृतज्ञता। भारत की पावन धरती से प्रेम का अमृत लेकर आए आप। जकार्ता की इस पुण्य धरा पर भक्ति का दीप जलाकर गए आप। 3 दिवस की दिव्य कथा ने मन के तम को दूर किया। हर हृदय में श्री राम का नाम, हर प्राण में हनुमान का नूर भर दिया। हम सब ने श्रद्धा से श्रवण किया, हर वचन बना जीवन का सार। संत वाणी के पावन स्पर्श ने भर दिए अंतर मन में संस्कार। फिर वह अविस्मरणीय रात्रि भी आई, जब निकट बैठने का सौभाग्य मिला। आपके कर कमलों का आशीष पाकर जीवन को नया आलोक मिला। मेरे समस्त परिवार पर जब आपकी कृपा दृष्टि बरसी, लगा स्वयं पवन सुत हनुमान की अनुकंपा हमारे आंगन उतरी। बागेश्वर धाम सरकार, आपका हृदय से कोटि कोटि आभार, जो भारत से यहाँ पधार कर बरसाया स्नेह और अपार प्यार। आपने केवल कथा ही नहीं सुनाई, जीवन जीने की राह दिखाई। राम भक्ति का अमृत देकर आत्मा को प्रभु से मिलन कराई। आपके श्री मुख से निकला हर शब्द हमारे लिए अमूल्य प्रसाद बना। श्री हनुमान जी की कृपा का संदेश हमारे जीवन का आधार बना। ये सौभाग्य जीवन भर स्मरण रहेगा, ये क्षण कभी न होगा विस्मृत। हमारे हृदय में आपकी वाणी सदा रहेगी दीप सी प्रदीप्त। प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे, हनुमान जी का आशीष सदा साथ रहे। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, सनातन का यह प्रकाश युगों युगों तक फैलता रहे। कोटिस प्रणाम, कोटिस आभार। श्री बागेश्वर धाम सरकार के श्री चरणों में हमारा सत सत नमन। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। गुरुदेव, 2 शब्द और जोड़ना चाहता हूँ। मेरे माता पिता और मेरी पत्नी की माता तीनों ही आपका कथा हमेशा सुनती हैं और हमेशा आपके बारे में वर्णन करती थी, बट हम कभी उस पर उतना ज़्यादा नहीं ध्यान दिए। और जब आपका कथा का आगमन हुआ तो उनको जब ऐसे शेयर किए कि भाई मतलब बागेश्वर धाम सरकार आ रहे हैं, तो उन्होंने बहुत बोला कि आप ज़रूर जाइए और इसमें ज़रूर। और कल भी जब हमने बताया उनको, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा कि आपका इतना बड़ा दर्शन करने का हम लोग को सौभाग्य मिला है। तो हम लोग बहुत ही कृतज्ञ हैं। और आज ये कविता जकार्ता ही नहीं, बाली के लिए भी उतनी ही उपयुक्त है, क्योंकि बाली में भी आपका ही 3 दिन का ये है और इतना सौभाग्य आपका दर्शन का मिल रहा है। और एक छोटी सी चीज़ इंडोनेशिया की में जो चांदी परमानंद मंदिर जो बता रहे हैं, जो भगवान अविसरंचन में भी दिया है, 2 साल पहले तक वहाँ पे पूजा नहीं होती थी। मतलब वो ब्रह्मा विष्णु महेश की क्योंकि मूर्तियाँ मतलब थोड़ी विध्वंस थी, तो वो कभी पूजा नहीं होती थी वहाँ पे। बस वो मंदिर का दर्शन आप कर सकते थे, पूजा नहीं होती थी वहाँ पे। बट 2 साल में हिंदू धर्म के जो बाली के हैं, वो उनके सारे एक संस्था है, उनके अथक प्रयास से और भारत की भी एक संस्था ने उन्होंने गाइड किया उनको, उसके प्रयास से वहाँ पूजा की परमिशन मिली और 2 साल से वहाँ पूजा हो रही है। और उसके एक कॉम्प्लेक्स में अभी भारत में भी कोई रामलीला ऐसी नहीं होगी कि जो साल में 180 दिन होते हो। एवरी अल्टरनेट डे, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन, वहाँ 180 दिन रामलीला होती है, जिसमें शब्द नहीं होते हैं। बेले डांस के हिसाब से सबको एक स्टोरी की पेपर दे दिया जाता है, वो स्टोरी। और हर एक दिन छोड़कर एक दिन वहाँ पे वो रामायण कथा होती है, रामायण मतलब रामलीला होती है।
और एक पूर्ण रामलीला होती है और एक सब्जेक्ट के ऊपर कुछ कुछ अंश के ऊपर में वो मतलब वो रामलीला होती है। कभी भी गुरुदेव आपका इंडोनेशिया में एक बार दोबारा आगमन जब भी हो जोग तो जकार्ता हाँ तो जाएंगे। एक बार चलेंगे हम लोग, और कृपा दीजिए हम लोग को भी कि साथ में चलें। और आपको बहुत ही सुंदर, और यदि मतलब जब वो बारिश नहीं होती है तो खुले जगह में होती है, और जब बारिश होती है तो वो ऑडिटोरियम में शिफ्ट हो जाती है। तो मतलब बट होती जरूर है एवरी अल्टरनेट डे। एक बार उनकी पूरी टीम को इंडिया भी लेके गई थी हमारी कंपनी, जब मैं पहले बहुत साल पहले, बट उसके बाद नहीं गई है। बट कभी भी आपका यहाँ आगमन हो तो एक बार जरूर जरूर वहाँ पे चल के दर्शन करेंगे। पक्का। हाँ, तो हम आते ही रहेंगे। प्रणाम गुरुदेव, चरण खुश स्पर्श। रहो, जय हो।